मंदसौर पीजी कॉलेज एवं छात्रावास में वाटर कूलर एवं गंदगी एवं जहरीले जानवर की समस्या का नहीं हो रहा समाधान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। पीजी कॉलेज के सत्र 2025-26 के नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ समारोह आयोजित हुआ। कुशाभाऊ ठाकरे प्रेक्षागृह में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, नपा अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, अभावीप विभाग संगठन मंत्री प्रकाश परमार सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संसाधनों, पाठ्यक्रम व योजनाओं की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान बाहर विरोध का दृश्य भी नजर आया। छात्र बुनियादी समस्याओं की समाधान की मांग को लेकर गेट पर बैठे थे। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में जब कार्यक्रम चल रहा था तब अभावीप के कार्यकर्ता गेट पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्रावास में सफाई नहीं होने व अनदेखी के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांप निकलने, टंकियां खुली रहने सहित अन्य परेशानियों को अवगत कराने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। कार्यक्रम समापन के बाद जब पूर्व विधायक सिसोदिया बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने समस्या बताई। इस पर उन्होंने संबंधित को अवगत कराकर निराकरण करने की बात कही और वाहन में सवार हो गए, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर वाहन रोकने का प्रयास किया और साथ में चलकर छात्रावास की स्थिति देखने को कहा। इस पर पूर्व विधायक नाराज हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये क्या तरीका है, कॉलेज प्रशासन को अवगत कराने का कह चुका हूँ, निराकरण हो जाएगा, पूरे विषय की जानकारी भी नहीं है। इसके बाद वे रवाना हो गए। बाद में पीजी कॉलेज जन भागीदारी समिति अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। विरोध में क्या कहना आपका? हमने बस सामान्य तरीके से भाई साहब और सबसे ये प्रवेश प्रारंभ के निमित्त कार्यक्रम था, इसके निमित्त हमसे भाई साहब से बात करना आए थे। भाई साहब का ऐसा कहना था कि आज के बाद आप कोई कार्यकर्ता नहीं, विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ता रहिए, आज के बाद आप काम मत करिए। और हम इस विषय में आए थे कि बीसीए और बीबीए की जो लिंक नहीं खुली है, वो लिंक के बारे में भी अवगत कराने आए थे। छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं, यहाँ इतनी सारी जो भी योजना है उस योजना के भी पोर्टल नहीं खुले जा रहे हैं। कॉलेज में नियमित जब से कॉलेज खुला है तब से लेकर आज तक हम हॉस्टल के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं, कोई हॉस्टल का निराकरण नहीं हुआ। हमारे पास 7 से 8 हॉस्टल की प्राप्ति पड़ी है, प्राप्ति को भी लेके कोई लेना देना नहीं है। अब हम यही आग्रह लेके आए थे भाई साहब, आज आप इसको लेके आए हैं तो आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे देखिए हॉस्टल में सांप निकल रहे हैं, हॉस्टल की जो पानी की टंकियां उसमें चिपकलियां पड़ी हुई है, हॉस्टल की जो टंकियां उनके वो खुला हुआ, ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है, हॉस्टल में कोई साफ सफाई नहीं है, कलर नहीं हुआ है, वाईफाई की सुविधा नहीं है। और हॉस्टल में पिछले वर्ष से हर महीने शुल्क जमा कराया जाता था और वो शुल्क को भी बढ़ाया गया, दुगना करा गया है। और इस बार की नीति में ये कहा गया है कि आप साल भर का शुल्क जमा कराइए 10,000 रुपए, उसके बाद आप हॉस्टल में प्रवेश कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे सब मध्यम वर्ग से परिवार नहीं आते, कोई गरीब वर्ग से आता है, तो वो लोग कैसे पे करेंगे इस चीज को। इस निमित्त हमने कौन से भाई साहब ने आपको बोला क्या कार्यकर्ता? वो उनका नाम नहीं हम ले सकते हैं, वो हमारा ही कार्यकर्ता है। इस बात को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या? हम प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम भाई साहब से बात करने आए थे कि हमको ये कॉलेज में समस्या जो इस विषय में बात करना है, तो दिखाने उनको प्रिंट आउट के रूप में उनके द्वारा दिखाने के उनका इंतजार कर रहे बाहर आए, जब उनको अवगत कराएंगे कि हम कॉलेज में ये समस्या आ रही है, इस समस्या को लेकर हम कराएंगे, आप बात करेंगे कि इसकी व्यवस्था की जो नए छात्र आएंगे उनको ऐसी समस्या हमको जो सामना करना पड़ा इन समस्याओं का, हम ये चाहते हैं कि नए छात्र का एडमिशन हुआ है उनको इस समस्या को समाधान नहीं करना पड़े, सामना उनको करना पड़ेगा। यहाँ पे आए दिन छात्रावास में सांप निकल रहा है, आप देख सकते हैं, ये छात्रावास में सांप निकला, इतना बड़ा सांप निकला। अगर ये किसी छात्रावास के एक भी छात्र को काट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी जवाबदारी कौन लेता? ये कल का ही विषय है। कल छात्रावास में एक बड़ा सांप निकला जिसको मार के उसको हमने अपने बचाव, तो हम उसके यहाँ पे कार्यकर्ता थे अपने, तो वहाँ पे हम पहुंच गए थे तुरंत, तो हमने उसके बचाव कर लिया था। बाकी कॉलेज द्वारा कोई प्रभाव नहीं डाला जा रहा, किसी बात का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कॉलेज में सब अव्यवस्था काम हो रहा है। वाटर कूलर में एक में भी फिल्टर नहीं है, वाटर कूलर के ढक्कन ओपन पड़ा है, कॉलेज में इधर उधर कचरा फेंका पड़ा है, व्यवस्था पार्किंग में बिल्कुल खराब है, कक्षाएं टाइम पे नहीं लगती, कक्षाओं में पंखे नहीं है। ऐसी व्यवस्था को लेकर हम बस यहाँ पे अवगत करना है, तो उस विषय में हमको बाहर बिठा दिया गया है कि आप लोग बैठो, हम आएंगे फिर बात करेंगे। काले झंडे क्यों? काले झंडे हम अभी दिखाए नहीं थे, पर हम दिखाने का सोच रहे थे, पर उसने तो हमारी बात सुननी नहीं गई। कुछ हम बात सुनाने आए थे, हमारी बात सुननी नहीं, उनको किसी को फर्क पड़ा नहीं, कोई सुन के हमारी बात को निकल गया सब जने, किसने हमारी बात को ध्यान ही नहीं दिया। हम तो कॉलेज की सिर्फ जो अव्यवस्था उसको अवगत कराने आए थे भाई साहब को, सबको। अमित गुप्ता। आज पहले साथियों का जो शिक्षा के प्रारंभ होगा उसका पहला दिन है। उस पहले दिन में कॉलेज के जितने भी नव विद्यार्थी हैं उन सबको कॉलेज में क्या क्या सुविधा है, उनके साथ छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, और करियर गाइडेंस कहाँ है, कौन सा कक्ष किधर है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जानकारी उनको मिल सकती है, उनकी जानकारियों के लिए अलग अलग सत्र लगाए गए हैं। तो ये नए प्रभावशाली का दीक्षारंभ सत्र चालू हुआ है आज से, तो हम सब में इसका आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण भी उपस्थित हुए थे, उनका मार्गदर्शन भी मिला है। और अलग अलग सत्रों में कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो सब अपने अपने एक एक सत्र आधे घंटे का वो लेंगे और उन सबको जानकारी देंगे। आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी यही था। कुछ छात्रों को गाइड किया जा रहा है, पर देखने में आ रहा है छात्रावास में कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
तो प्रदर्शन करें तो उनकी जो मांग होगी, जायज मांग होगी, पूरी हो जाएगी। और पहले भी हमने इसमें कार्य किए हैं और बातचीत करके, और जितना भी होगा सब पूरा करेंगे। कई बार ये आपको अवगत करा अभी मुझे तो अवगत पहली बार भी नहीं कराया, प्रिंसिपल साहब को किया होगा, तो आज ये बता रहे हैं तो हो जाएगा। वो भी कोई बड़ी बात नहीं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सुन लेते हैं। अभी मैंने तो अभी सुनी भी नहीं है, मुझे बताया भी नहीं है, सुन लेते हैं उनसे। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है और क्या देखिए, कुल मिलाकर के जो महाविद्यालय में अपना भविष्य तय करने को लेकर के गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए जो नए प्रवेशार्थी हैं, उनका दीक्षांत समारोह को लेकर के आज कार्यक्रम करना शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के द्वारा किया गया है। और इस बात का एक घटक है कि जो जिम्मेदारी प्राप्त हो रही है, जो जिम्मेदारी प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में छात्रों छात्राओं को विभिन्न सत्रों में क्या विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सुविधा है, शासन किस प्रकार की सुविधा मुहैया कराती है, और किस प्रकार से इस महाविद्यालय का वातावरण है, उन सबसे अवगत कराने का ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और मुझे इसमें अच्छी जनभागीदारी ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मैं छात्र छात्राओं से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि परिवार, समाज, देश सब आपके इस जिम्मेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब आप जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो उसके पहले प्रारब्ध है, तो इस प्रारब्ध में आपको जिस प्रकार से इस वातावरण में जो एक लक्ष्य है, जो आपके ऊपर एक काम है, उस काम को आप पूरा कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और शासन पूरी तरह से साइकिल से लेकर के, मध्याह्न भोज से लेकर के, पाठ्य पुस्तकों से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, तमाम प्रकार की उच्च शिक्षा तक सरकार जिस प्रकार से खजाने में से छात्र छात्रों को सुविधा मुहैया करती है, उनकी वे प्रतीक्षारत है, सरकार प्रतीक्षारत है कि कब आप आइए और इन सुविधाओं को आप प्राप्त कीजिए। मैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया। सभी खड़े हैं और छात्रों की जो समस्या है, इन समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर, अगर इनका कहना है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं जनभागीदारी के अध्यक्ष और प्रिंसिपल से बात करूंगा। मुझे घटना के बारे में थोड़ी पता कि क्या इनकी समस्या लेकर के आए हैं। ये अचानक आकर के प्रकटीकरण इनका हुआ है, और इनकी अगर समस्या बहुत न्यायोचित है और बहुत जरूरी है, आवश्यक रूप से समस्याओं का समाधान करने के लिए तो हम लोग हैं। लेकिन जिस घटना के बारे में मुझे अवगत ही नहीं हूँ, मैं जानकारी में ही नहीं, मैं तो यहाँ पे अध्यक्षता करने आया था कार्यक्रम की, और कार्यक्रम से मैं जब लौट रहा था तो उन्होंने कहा हमारी कोई समस्या है। इनकी समस्या मैंने सुन ली। छात्रावास में जिस प्रकार से कुछ अव्यवस्था है, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम संबंधित जो भी जिम्मेदार है उनको बता दें। सभी खड़े हैं और छात्रों की जो समस्या है, इन समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर, अगर इनका कहना है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं जनभागीदारी के अध्यक्ष और प्रिंसिपल से बात करूंगा। मुझे घटना के बारे में थोड़ी पता कि क्या इनकी समस्या लेकर के आए हैं। ये अचानक आकर के प्रकटीकरण इनका हुआ है, और इनकी अगर समस्या बहुत न्यायोचित है और बहुत जरूरी है, आवश्यक रूप से समस्याओं का समाधान करने के लिए तो हम लोग हैं। लेकिन जिस घटना के बारे में मुझे अवगत ही नहीं हूँ, मैं जानकारी में ही नहीं, मैं तो यहाँ पे अध्यक्षता करने आया था कार्यक्रम की, और कार्यक्रम से मैं जब लौट रहा था तो उन्होंने कहा हमारी कोई समस्या है। इनकी समस्या मैंने सुन ली। छात्रावास में जिस प्रकार से कुछ अव्यवस्था है, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम संबंधित जो भी जिम्मेदार है उनको बता दें।